हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज नीतू कुमारी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बौद्ध धर्म के ऊपर है। हम थोड़ी सी स्टार्टिंग करेंगे कि जो हमारे भगवान बुद्ध थे उनकी जीवनी क्या है और उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म के बारे में, तो आपको पता है कि जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक हमारे भगवान बुद्ध को माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में बातचीत करते हैं इनकी, के इनके पेरेंट्स क्या थे या वाइफ या जो सन है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम नॉलेज यहाँ पे सबसे पहले गेन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको और भी रिटर्न वर्क करके दिखाऊंगी। ये तो मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि इन सब चीजों को ऑलमोस्ट पता ही होता है और फिर लिखने से टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया इसको। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा, हमें सबसे पहले पता है कि जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, उनको बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। दूसरा है बचपन का नाम। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम क्या था, क्योंकि इनको बुद्ध हमेशा से थोड़ी कहा जाता था। जब इन्होंने महान काम किए, इनके फॉलोअर्स हुए, इनके अनुयायी बने, तो उन्होंने जो है इनका नाम बौद्ध रख दिया था। ठीक है, इसको बुद्ध भी हम लोग कह सकते हैं। तो इनके बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ रखा गया था। पिता का नाम, इनके पिता जो थे इनका नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। फिर माता का नाम की बात करें तो महामाया। ठीक है, महामाया जो है ये इन्होंने भी काफी ज्यादा काम किए हैं इनके बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो वहां से आप जो है आपको याद रखना पड़ेगा कि इनकी माता का जो नाम था महामाया था। दूसरा था इनकी पत्नी। इनकी शादी जो होती है काफी कम उम्र में ही हो गई थी, तो इनकी वाइफ जो है उनका नाम यशोधरा था। उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था राहुल। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया था सारनाथ में दिया था। इससे रिलेटेड आपको पता है कि इनके जीवन से रिलेटेड 4 ऐसी जगहें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपको लिख के बताती हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मली याद रख लेना कि जो प्रथम उपदेश दिया था तो वो उन्होंने सारनाथ में दिया था। मैं आपको याद रखने की ट्रिक भी बता दूंगी, तो आपको वो 4 जो है ना वो कभी कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने खुद इस तरह से इसको याद किया हुआ, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा कि कौन सी जगह पे क्या हुआ था। फिर है बुद्ध के त्रिरत्न। बुद्ध के जो 3 रत्न माने जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। 3 रत्न जो माने जाते हैं तो वो है बौद्ध, धम्म और संघ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है उपनाम। उपनाम जो है इनको मतलब आपको पता है कि जो हमारे भगवान बुद्ध है इनको और भी कई सारे नामों से जाना जाता है। तो आप इनको शाक्य मुनि भी कह सकते हैं। शाक्य मुनि इसलिए कहा गया क्योंकि ये शाक्य वंश से बिलोंग करते थे। इन्हें भगवान बुद्ध भी कहते हैं, इनको सिद्धार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो कई सारे नाम है जिनसे इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें, ये थोड़ी बहुत जानकारी है जो हमें पढ़ना जरूरी है, उसके बाद में और चीजें बताऊंगी। सबसे पहली बात आती है कि 29 वर्ष की उम्र में जो है इन्होंने गृह त्याग किया था। ठीक है, गृह त्याग किया था, गृह बोलेंगे। ठीक है, तो याद रखना कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने घर बार छोड़ा था, रात को चले गए थे अचानक से। ठीक है, अपना घर बार सारा छोड़ के, तो क्या उम्र थी उनकी, कितनी समझ थी, उसके हिसाब से उम्र की हम याद करना समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि 29 साल की उम्र में जो सिद्धार्थ थे, भगवान बुद्ध थे, उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। और इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, यानी कोई पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था 29 साल की उम्र में, तो इस टोटल जो पूरी घटना है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करके अनोमा नदी पर सिर मुंडवाया और वे वहीं पर सन्यासी रूप धारण किया था। अब देखो, घर से तो निकल गए थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ पहुंचे थे, वो सबसे पहले अनोमा नदी के पास पहुंचे थे। अनोमा नदी के पास जाके उन्होंने अपना सिर मुंडवाया था, क्योंकि आपको पता है आप बौद्ध धर्म में जाओगे तो जितने भी आपने मॉन्क देखे होंगे उनके सिर पूरी तरह से मुड़े हुए होंगे, उनके बाल नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अनोमा नदी के पास जाकर अपना सिर मुंडवाया और उसके बाद से ही उन्होंने सन्यासी रूप धारण किया था। ठीक है, गया की बात करें तो 6 साल की तपस्या के बाद बैसाख माह की पूर्णिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है वो निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमको अक्सर यही पढ़ाया जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। अब हमको पता है कि बोध गया जो है उसमें इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के पेड़ से जो है इसके लिए ज्यादा मतलब याद किया जाता है कि पीपल का जो पेड़ है भगवान बुद्ध की वजह से ही फेमस हुआ है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि बोध गया एक ऐसी जगह है जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखना है कि निरंजना नदी के किनारे, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे जो है इन्होंने काफी ज्यादा तपस्या करी थी, पूरे 6 साल की तपस्या करी थी घर छोड़ने के बाद। ठीक है, तब जाके जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
तो ये और उसके बाद ही ये क्या कहे, उसके बाद ही ये बुद्ध कहलाए थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जन्म से थोड़ी इनको बुद्ध कहा गया था, इन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्ति किया, सब कुछ सारनाथ में जाके अपने उपदेश वगैरह दिए थे, तब जाके जो है ये बुद्ध कहलाए थे। क्योंकि जो लोग होते हैं इनके फॉलोअर्स होते हैं, आपको पता है हर एक जो भी आप जिसको मानते हैं उसको कोई ना कोई उपनाम दे देते हैं, इसलिए यहाँ पर उपनाम भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है। ये कुछ बेसिक डिटेल है जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए। अब मैं बातचीत करूंगी कुछ 4 इंपॉर्टेंट चीजों की जो कि हमारे भगवान बुद्ध से ही रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके जीवन से रिलेटेड 4 ऐसी जगह हैं जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने को मिल ही जाता है, जब भी कहीं जीके आता है या हिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहला जो जगह आती है वो आती है हमारी लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी जो है आपको याद रखना पड़ेगा, लुम्बिनी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और दूसरी जगह जो आपसे पूछी जाएगी वो आएगी बोध गया, ठीक है, बोध गया। मैं आपको याद करवाऊंगी इसको, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है ना, तो मैं आपको याद करवाती हूँ इसको, ठीक है। फिर आता है सारनाथ, तीसरे नंबर पर सारनाथ आ जाएगा, और चौथे नंबर पर आएगा हमारा कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर आ जाएगा। अब देखिए कौन सी जगह पर क्या क्या हुआ था, इसको याद रखने की ट्रिक मतलब आपको याद करवा सकती हूँ, ठीक है। सबसे पहले लुम्बिनी आता है, लुम्बिनी में तो हम बोल सकते हैं कि लो हमारे भगवान बुद्ध जो है उनका जन्म हो गया, ठीक है। तो लुम्बिनी तो आपको वैसे ही नॉर्मल याद रहेगा कि जो लुम्बिनी है उसमें इनका जन्म हुआ था। अब दूसरी बात आती है बोध गया की। बोध गया, बोध का मतलब क्या होता है, बोध का मतलब होता है ज्ञान आना, ठीक है, ज्ञान के बारे में जानकारी आ जाना, बोध हो जाना, ठीक है। तो याद रखना कि बोध गया एक ऐसी जगह थी जहां पर भगवान जो बुद्ध थे उनको ज्ञान का बोध हुआ था, उन्हें ज्ञान की नॉलेज हुई थी, जानकारी मिली थी, ठीक है। तो याद रखना कि बोध गया एक ऐसी जगह थी जहां पर उन्हें ज्ञान का बोध हुआ था, ज्ञान की जानकारी मिली थी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ज्ञान प्राप्ति, ठीक है। ये एक ऐसी जगह थी जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, ये हमारा ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आता है हमारा अगला सारनाथ। सारनाथ में देखो, सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो मैंने तो इसको इस तरह से याद किया कि इन्होंने सारनाथ में अपना सारा ज्ञान जो है दूसरों को दे दिया, ठीक है। सारनाथ में क्या किया, उन्होंने अपना सारा ज्ञान किया दूसरों को दे दिया। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि सारनाथ में क्या किया उन्होंने, सारा, ठीक है, सारनाथ में क्या किया, सारा ज्ञान दूसरों को दे दिया, ठीक है। क्यों, कैसे तरह से, किस तरह से दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया था, इस तरह से उन्होंने अपना सारा ज्ञान दे दिया था। फिर है कुशीनगर। कुशीनगर देखो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, अपने घर बार को भी छोड़ दिया, काफी ज्यादा अच्छे काम किए, योगा को प्रोत्साहन दिया, ठीक है, और बहुत सारी अच्छी चीजें थी जो, सॉरी वो वीडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना कि कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखो कह सकते हैं कि इन्होंने, इनका जन्म हुआ, काफी सारी चीजें करी, तो उसके बाद अंत में क्या हुआ, खुशी, यानी कि खुशी खुशी ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्योंकि इनको क्या हुआ अंत में, उनको लगा कि बस चलो मेरा जो उद्देश्य था जिंदगी में आने का वो सफल हो चुका है और मैं खुशी खुशी दुनिया से जा सकता हूँ। तो कुशीनगर यानी कि खुशी, अब वर्ड याद रख लेना कि कुशीनगर में क्या हुआ कि खुशी खुशी वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। सारनाथ में क्या किया उन्होंने, सारा ज्ञान जो है वो जो उपदेश के रूप में सबको दे दिया। बोध गया में क्या हुआ, ज्ञान का बोध हुआ, उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। तो याद रखना कि बोध गया में क्या हुआ, ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और लुम्बिनी में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो इनके जीवन से रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे 4 पता नहीं यहाँ पे कितना दिखेगा ये, चलो ठीक है, इनके जीवन से रिलेटेड हम 4 चीजें देखेंगे। आपको पता है कि ये 29 साल की उम्र में उन्होंने जो है अपना घर बार छोड़ दिया था, लेकिन ऐसे थोड़ी कि हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, इनको बहुत अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी जो थी उन्होंने गुजारी थी। बाहर की दुनिया में कितना दुख है, दर्द है, किस तरह से रोटी के लिए लोग कमाते हैं, कुछ काम करते हैं, इनको कुछ नहीं पता था। और ये राजा भी थे, ठीक है, काफी अमीर परिवार से थे, तो उनको बाहर की दुनिया में ज्यादा जाने भी नहीं दिया जाता था। इसलिए उस दुनिया में, जो बाहर की दुनिया है जो कितने दुख और दर्द से भरी हुई है, उसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो एक बार इन्होंने, इनके जो सारथी थे उनको मनाया कि मुझे बाहर जाना है, ठीक है, तो उनको वो रथ पे बिठाकर बाहर ले गए। वहां इन्होंने ऐसी 4 चीजें देखी थी जिसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि मैं सन्यासी बनूंगा, ठीक है। तो
चार चीजें आपसे जरूर पूछी जा सकती हैं, ऑप्शन में पूरा ही दे दिया जाएगा या फिर इस तरह से और ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चार ऐसी चीजें थी जो इन्होंने देखी और उनके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये जो राजपाट है, ये जो अमीरी गरीबी है, मैं इससे परे चला जाऊंगा और मैं एक सन्यासी बनूंगा, मैं घर बार छोड़ दूंगा। तो जो चार चीजें इन्होंने देखी थी, पहली देखी थी उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, एक इन्होंने बूढ़े आदमी को देखा, ठीक है, मैं आपको याद करवाऊंगी, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, ठीक है, दूसरा क्या देखा इन्होंने, जो बीमार व्यक्ति है वो देखा। और तीसरा क्या देखा, तीसरा इन्होंने शव देखा था किसी का, ठीक है। और फोर्थ क्या देखा था इन्होंने, एक सन्यासी को देखा था, ठीक है। तो मैंने तो इसको इस तरह से याद किया था कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि बीमार था, मर गया तो उसका शव बन गया, और उसके बाद जब मरी गया है तो वो सन्यासी वाली दुनिया में चला गया, जहां पर जन्म मृत्यु से किसी को कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने चार चीजें देखी थी, एक बूढ़ा आदमी जो कि बीमार था तो मर गया, जिसका शव बन गया, और उसके बाद वो सन्यासी की लाइफ में चला गया, ठीक है। तो ये चार ऐसे दृश्य थे जो इन्होंने देखे थे, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे ये जो राजपाट की दुनिया है इसको पूरी तरह से छोड़कर चले जाना है। वैसे अगर सच कहे तो जो इस सन्यासी वाला जो दृश्य था ये इनके लिए लाइफ चेंजिंग था, क्योंकि सन्यासी को देखा इन्होंने कि इसे किसी भी चीज की कोई टेंशन ही नहीं है, ना इसे जन्म से कोई मतलब है, ना इसे मृत्यु से कोई मतलब है, ना इसे बूढ़े होने में कोई डर है, ना इसे बीमार होने से कोई डर है, ना इसे शव बनने में यानी कि मौत से भी इसे डर नहीं लगता, उसे किसी भी चीज का कोई डर नहीं था। एक ऐसा सन्यासी अंत में उन्होंने देखा था। तो सन्यासी को देखकर ज्यादा इनका जो है वो मन बना कि मैं अब ये जो एक अमीरी वाली जिंदगी है उसको छोड़ दूंगा और मैं भी एक सन्यासी ही बनूंगा, जिससे जन्म मरण से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि ये चार चीजें थी जो उन्होंने अपने महल से बाहर जाकर देखी थी और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था, ठीक है। अब इनके हम चार सत्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। चार सत्य ऐसे हैं जो इन्होंने दिए थे, अपने जो अनुयायी बने थे, जो इनको फॉलो करते थे। पहला इन्होंने बताया कि दुख का सत्य क्या है, ठीक है, दुख का सत्य, दुख का सत्य इन्होंने बोला। और दूसरा उन्होंने बोला कि दुख का कारण, ठीक है, दुख का कारण आखिर है क्या, ये उन्होंने बताया, क्योंकि ये सन्यासी थे तो वैसे ही उस तरह के लाइफस्टाइल के लोगों को जीने के लिए उन्होंने बोला, ठीक है। उसके बाद है दुख का अंत, ठीक है, कि अब देखो दुख का अंत कैसे किया जा सकता है, अब कारण पता चल जाएगा तो अंत भी निकाल ही लेंगे हम, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास आता है इसमें अष्टांगिनी, ठीक है, अष्टांगिनी मार्ग, ठीक है, ये हमारे आ जाते हैं इसमें। अष्टांगिनी मार्ग जो है वो हमारा चौथा आ जाता है, ठीक है। अष्टांगिनी नहीं है मेरे ख्याल से, अष्टांगिक है, सॉरी, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग जो है हमारा इसमें आ जाता है। ये चार सत्य थे जो कि भगवान बुद्ध ने बताए थे। एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, आ रहा है इसमें, ठीक है। तो अब हम बात करें इसमें दुख का उन्होंने सत्य क्या बताया था। दुख का सत्य उन्होंने बोला कि हर कोई पीड़ित है। उन्होंने ये चीज बताई कि हर कोई पीड़ित है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख नहीं है, ठीक है। माफ कीजिएगा, चलिए शुरू करते हैं, बाहर शोर हो रहा था इसलिए बंद करना पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने चार सत्य बताए। पहला बोला कि दुख का सत्य क्या है, दुख का सत्य है कि हर कोई दुखी है। आपने एक स्टोरी भी सुनी होगी जहां पर एक माँ का बेटा मर जाता है और भगवान बुद्ध के पास जाती है और वो बोलते हैं मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो उन्होंने बोला कि मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन कुछ उन्होंने कोई चीज लाने को कही थी और बोला था कि ऐसे घर से लेके आना जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो। तो उस महिला को ऐसा कोई भी परिवार, कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई ना कोई मरा ही था। यानी कि ये चीज समझाई उन्होंने कि ये दुनिया ऐसी है कि आपने जन्म लिया है तो आपको जाना भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हमेशा के लिए अमर होकर इस दुनिया में रह सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने बताई थी और इस चीज से उन्होंने ये भी बताया कि हर कोई पीड़ित है। तुम्हें ही दुख नहीं है कि तुम्हारा बेटा मर गया, कितने लोगों के कितने जो संबंधी है उनकी मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग दुखी हैं, ठीक है। तो पहला सत्य उन्होंने दुख का सत्य सबसे पहले बता दिया कि हर कोई पीड़ित है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही दुख है, पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दुख है। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है भाई, सांसारिक इच्छाएं हैं, ठीक है। दुख का कारण क्या है, सांसारिक इच्छाएं हैं।
जो हम लोग इच्छाएं जताते रहते हैं ना कि हाँ मुझे बंगला गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फोन चाहिए, ये सारी क्या है, ये सांसारिक इच्छाएं हैं जो हमारे दुख का कारण बनती हैं। हमें अगर फोन नहीं मिला, हमें कार नहीं मिली, कोई चीज नहीं मिली तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। ये सांसारिक जो दुनिया है ये हमें दुख का सबसे बड़ा कारण है, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। दुख का अंत कैसे होगा, सीधी सी बात है, जो रीजन है अगर उसको ही खत्म कर देंगे तो दुख भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इच्छाओं को खत्म करना, ठीक है, जो सांसारिक इच्छाएं हैं अगर उनको ही हम खत्म कर देंगे तो हमारा दुख भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इच्छाओं को खत्म करना। ये जो सांसारिक इच्छाएं हैं जो हमारे दुखों का कारण बनी हुई है, अगर उनको ही हम लोग खत्म कर देंगे तो दुख भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है अष्टांगिक। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात करें तो ये क्या क्या रोल प्ले करता है, ये दुख को खत्म कर सकता है, दुख को खत्म करने का मार्ग। ठीक है, याद रखना कि जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है ना, ये दुख को खत्म करने का, ठीक है, ये क्या है, दुख को खत्म करने का मार्ग है। ठीक है, दुख को खत्म करने का ये मार्ग है। तो ये 4 सत्य भगवान बुद्ध ने बताए थे। 4 ऐसी जगह हैं जो इनके जीवन से संबंधित हैं। 4 ऐसी चीजें थी जिनको देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे जो है वो सन्यासी बनना है। ठीक है, तो ये आज के लिए हम इसमें इतना ही कवर करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। स्टार्टिंग में पर्सनल डिटेल्स बताई, कब घर बार छोड़ा, कौन सी नदी के पास। वीडियो बार बार बंद हो जा रही है, बहुत अच्छा पता लग जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज के लिए यहाँ पर इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और आई होप मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बाकी अभी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं तो उसके सिलेबस वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो इंपॉर्टेंट है वही करवाया है। ठीक है, सो कुछ और आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बना कर दूँ तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आराम से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, सो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।